आज दुनिया एक सुपर ह्यूमन सोसाइटी बन गई है और 80% आबादी के पास कोई सुपर पावर जरूर है। हंगामों से भरी इस नई दुनिया में एक ऐसा प्रोफेशन सामने आया जिसके सपने हर एक इंसान देखता है। इंसाफ के रखवाले ये हीरोज विलन से लड़ते हैं और लोगों की जान बचाते हैं। हाँ, और इस स्टोरी में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे मैं बना दुनिया का सबसे पावरफुल हीरो। यूएस स्पोर्ट्स फेस्टिवल जल्दी शुरू होने वाला है। ये सच है कि किसी फेमस हीरो एजेंसी को ज्वाइन करने पर आपको ज्यादा एक्सपीरियंस और पॉपुलैरिटी मिलती है। यहाँ हर साल आपको 3 मौके मिलते हैं और कोई भी उभरता हुआ हीरो इन्हें मिस नहीं कर सकता। अगर तुम समझदार हो तो पूरे जी जान से खुद को और बेहतर बनाओ। Yes, sir. रोरिंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल। यूएस स्पोर्ट्स फेस्टिवल एक ऐसा इवेंट है जिसे सिर्फ प्रो हीरोज ही नहीं पूरा देश बहुत ध्यान से देखता है। ऐसा सोचो कि ये तुम्हारा पहला मौका है। तुम हो शांति के नए रखवाले, अगला ऑल माइट इज़ुकु मिडोरिया। मैं चाहता हूं कि तुम दुनिया के सामने आओ और कहो मैं आ गया। पर ऑल माइट, ये तो आपकी लाइन है। और वैसे भी मैं ये कैसे कर पाऊंगा? तुम स्पोर्ट्स फेस्टिवल के सिस्टम को जानते हो ना? ओह हाँ, बिल्कुल। क्लास ईयर के हिसाब से स्टूडेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जाता है। फिर सपोर्ट, बिजनेस, जनरल स्टडीज और हीरो कोर्सेज एक साथ बैटल करते हैं। स्टूडेंट्स जो आगे पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं उनका मुकाबला फाइनल्स में होता है। एक तरह से ये एक राउंड रॉबिन टूर्नामेंट है। सही कहा। दूसरे लफ्जों में कहूँ तो यहाँ अपना टैलेंट दिखाकर खुद को साबित कर सकते हो। शायद। मेरा मतलब आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है ऑल माइट। लेकिन सच कहूँ तो जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं चाहकर भी इस फेस्टिवल पर फोकस नहीं कर पा रहा। साथ ही ऑल माइट मुझे समझा रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि मैं उतना तैयार नहीं हूँ जितना मुझे होना चाहिए। और सबसे पहली बात, मुझे नहीं लगता इस हालात में मैं कुछ खास कर पाऊंगा। और फिटनेस टेस्ट में भी मेरे मार्क्स बहुत ही कम आए हैं। बड़बड़ करने में तुम्हें कोई हरा नहीं सकता बच्चे। ओह, आप ठीक तो है ना? कुछ लोग होते हैं जो हमेशा टॉप पर आने की कोशिश करते हैं और कुछ ऐसा नहीं करते। आपकी सोच का यही जरा सा फर्क सोसाइटी पर बहुत गहरा असर डालता है। मैं समझ सकता हूं तुम क्या फील कर रहे हो और ये तुमसे ज्यादा मेरे लिए मायने रखता है। हालांकि मुझे उम्मीद है अभी तुम्हें वो इमोशंस याद होंगे जो तुमने बीच पार्क पर महसूस किए थे। तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और ये बताओ तुम लोग को भला क्लास ए से क्या काम है? हमारा रास्ता रोककर क्यों खड़े हो? क्या तुम हमें हॉस्टेज बनाना चाहते हम हो? अपने कॉम्पिटिटर्स को देखने आए हैं बेवकूफों। वो हम ही हैं जिन्होंने विलन्स के हमले का सामना किया है। तो स्पोर्ट्स फेस्टिवल से पहले वो हमें देखने आए हैं। ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मेरे रास्ते से हट जाओ लूजर्स। किसी को जाने पहचाने बिना लूजर्स कह देना अच्छी बात नहीं है। तो आखिर ये है क्लास ए। मैंने सुना था तुम लोग बहुत कमाल के हो, पर लगता है तुम लोग बदतमीज हो। क्या हीरो कोर्स करने वाले सारे ही ऐसे हैं या बस तुम? तुम जैसे लोगों को देखकर मुझे गुस्सा आने लगता है।
मुझे हीरो कोर्स से क्वालिफाई करना था, पर दूसरे बच्चों की तरह मुझे जनरल कोर्स में स्टडी करना पड़ा। इसे ही लाइफ कहते हैं। ऐसा मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है, पर मैं रास्ता निकाल लेता हूँ। अगर हमने स्पोर्ट्स फेस्टिवल में अच्छा किया तो हमें हीरो कोर्स के लिए ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और हीरो कोर्स से कुछ स्टूडेंट्स को निकाला जा सकता है। हम अपने कॉम्पिटिटर्स को देखने आए हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं तो सिर्फ यहाँ ये बताने आया हूँ कि भले ही तुम हीरो कोर्स में हो, लेकिन अगर तुमने जरा भी गलती की तो मैं तुमसे ये जगह छीन लूंगा। ये लड़का कितना खतरनाक है। हे तुम! मैं तुम्हारे बगल वाले क्लास से हूँ बच्चों। मैंने सुना है तुम लोग विलन से लड़ाई करते हो, यही देखने मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन तुम लोग तो बच्चे निकले। ये तो और ज्यादा खतरनाक है। तुम्हें बातें छोड़कर फाइट करनी चाहिए। हे तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। एक मिनट रुको बाकुगो, क्या तुम इस पर कुछ भी नहीं कहोगे? ये तुम्हारी गलती है जिस वजह से सब हम पर गुस्सा है। मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ? मेरे लिए सिर्फ यही मायने रखता है कि मैं सबको हरा दूं। हे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कितने दमदार डायलॉग्स मारता है। उसने सही कहा। हमें इन्हें हराना होगा, वो गलत नहीं है। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। इतने सारे दुश्मन बना लिए। हाँ सही कहा। अब ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल हमारे लिए और मुश्किल साबित होने वाला है। ये तो बस शुरुआत है। अब तुम बस देखते जाओ। ध्यान से सुनो, यहाँ का टॉप स्टूडेंट मैं ही बनूंगा। खाचान, क्या मैं इतना बेवकूफ हूँ? मैं जरूर एक प्रो हीरो बनूंगी और उसके बाद मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगी। और मैं फिर इसलिए अपने हीरो बनना पेरेंट्स चाहता को हूँ क्योंकि बहुत मैं भी अच्छी अपने भाई जिंदगी जैसा बनना चाहता हूँ। अगर आप एक प्रो हीरो बनना चाहते हैं तो ये इवेंट आपके लिए एक बेहतर फ्यूचर के आपकी दरवाजे सोच का खोल यही सकता है। जरा सा फर्क सोसाइटी पर बहुत गहरा असर डालता है। मुझे उम्मीद है अभी तुम्हें वो इमोशंस याद होंगे जो तुमने बीच पार्क पर महसूस किए थे। 2 हफ्ते बाद यूएस स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुरू होने वाला है, जो टीवी पर लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं, जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे उनके प्रो हीरोज बनने के चांसेस उतने ही बेहतर होंगे। हम किस तरह के इवेंट्स में हिस्सा लेंगे ये हमें इवेंट के दिन ही मालूम पड़ेगा। सबने तैयारी जरूर शुरू कर दी होगी, इसीलिए हमें हर तरह की चुनौती के लिए तैयार रहना होगा। अब देखो, रिलीज। इतनी लाइट। थैंक यू ऑल। और इस तरह ट्रेनिंग करते हुए कब टाइम गुजर गया पता ही नहीं चला, और स्पोर्ट्स फेस्टिवल की सुबह आ पहुंची। इज़ू ध्यान रखना कहीं तुम्हें चोट न लग जाए। ठीक है। मैं पूरे फेस्टिवल को HD में रिकॉर्ड करूंगी। पूरी जान लगा देना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अरे वाह, फाइट होने में कितना टाइम बचा है? मुझे देखना है। यहाँ पर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी क्यों है? हाल ही में इन पर विलन्स ने हमला कर दिया, तो जाहिर है इन्होंने सिक्योरिटी को बढ़ा दिया होगा। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इस साल फेस्टिवल कराने का डिसीजन पसंद नहीं है। रेटिंग्स बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है कंट्रोवर्सी। इस साल सभी लोग क्लास 1A को देखना चाहते हैं। अपने लास्ट चांस के पैशन, अपने एक्सपीरियंस और टैक्टिक्स के साथ थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हर बार आपको अपना दीवाना बनाए रखते हैं, लेकिन इस साल सबकी निगाहें फर्स्ट ईयर स्टेज पर टिकी हुई है। ये क्या तुम्हें पता भी है कि एंडेवर का बेटा इस साल फर्स्ट ईयर में है? अरे नहीं, क्या सच में? फर्स्ट ईयर स्टेज बहुत ही मजेदार होने वाला है। हाँ,
मेरे लिए एक पार्सल कर दीजिए प्लीज। ओह माउंट लेडी, क्या ये आप हैं? और थोड़ा सैलेड भी। हाँ जरूर, आपके हुए 10 रुपए। ओ नहीं, पैसे तो दूसरी कॉस्ट्यूम में हैं। कोई बात नहीं, ये मेरी तरफ से। कितने अच्छे हो। तुम्हें जरा से भी शर्म है या नहीं? मुझे लगता है हम यहाँ आए तो हमें नए टैलेंट की खोज करनी चाहिए। हाँ, इस बार सिक्योरिटी बहुत टाइट है, हमें ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा। लगता है इस बार पूरी कंट्री से प्रो हीरोज को यहाँ पर बुलाया गया है। बहुत मजा आएगा। अरे नहीं, मुझे लगा था मैं अपनी कॉस्ट्यूम पहनने वाली हूँ। मुकाबला बराबरी का हो इसलिए सब एक जैसा यूनिफॉर्म पहनने वाले हैं। मैं बस यही सोच रहा हूँ कि फर्स्ट राउंड में हम क्या करने वाले हैं। चाहे जो भी हो, उसका सामना करना पड़ेगा। सही कहा। दोस्तों सुनो, सब तैयार हो जाओ, हम जल्दी अरेना में जाने वाले हैं। हाँ, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। मिडोरिया, ओह टोडोरोकी, क्या बात है? अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो तुम जानते हो कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूं। हाँ। और मैं जानता हूं ऑल माइट तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा है। देखो मिडोरिया, मैं इस बात की गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं तुम्हें हराने वाला हूं। दोस्तों, मुझे तो ये जंग का ऐलान लग रहा है। हे, तुम दोनों को अचानक क्या हुआ? तुम लड़ क्यों रहे हो? वो भी गेम शुरू होने से हम पहले। यहाँ दोस्त बनने के लिए नहीं आए हैं। याद रखना, ये कोई टीम एफर्ट नहीं है। रुक जाओ टोडोरोकी, मैं नहीं जानता तुमने क्या सोचकर मुझे इस तरह हराने की धमकी दी है, लेकिन हाँ, तुम मुझसे बेहतर जरूर हो। बल्कि मुझे लगता है तुम हीरो कोर्स करने वाले ज्यादातर स्टूडेंट से कहीं ज्यादा काबिल हो, इसलिए तुम्हें इतनी आसानी से एडमिशन मिला है। मिडोरिया, शायद तुम्हें इसे इतना नेगेटिव लेना नहीं चाहिए। लेकिन तुम सब जानते हो, दूसरे कोर्सेज के स्टूडेंट्स टॉप पर आने के लिए अपनी पूरी जान लगाने वाले हैं। मैं सबसे महान हीरो बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं भी किसी से पीछे नहीं रहना चाहूंगा। मैं भी टॉप पर आने के लिए अपनी पूरी जान लगाऊंगा। ठीक है। तैयार हो जाइए ऑडियंस और मीडिया वाले आप भी। यह है इस साल का वो शानदार इवेंट जिसके आप सब दीवाने हैं। यूएस स्पोर्ट्स फेस्टिवल अब शुरू होने जा रहा है, तो आप तैयार हैं? अब बारी है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के स्टेज पर आने की। कम ऑन इज़ुको। मैं चाहता हूं तुम पूरी दुनिया के सामने आओ और कहो मैं आ गया। ऑल माइट, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। तो ये है यूएस स्पोर्ट्स फेस्टिवल, जिनमें हमारे होनहार उभरते हुए नए हीरोज हर साल अपनी काबिलियत को साबित करते हैं। तो दिल थाम कर बैठ जाइए। सबसे पहले आ रहे हैं वो जाबाज सितारे जिन्होंने दुश्मन के हमलों को अपने फौलादी इरादों से नाकाम कर दिया। ये है हीरो कोर्स क्लास 1A। यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इतने सारे लोगों के बीच भी हम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे। ये भी ट्रेनिंग का एक बहुत ही अहम हिस्सा है जो एक हीरो बनने के लिए बहुत जरूरी है। इतने सारे लोग चेयर करेंगे तो कितना मजा आएगा। मैं बहुत नर्वस हो गया हूँ। तुम्हें कैसा लग रहा है बाकुगो? मैं डरपोक नहीं, मुझे तो अब इसमें और मजा आने लगा है। शायद आप इनके बारे में ज्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन ये क्लास भी टैलेंट से भरपूर है। हीरो कोर्स क्लास 1B। अब आ रही है जनरल स्टडीज क्लासेस C, D और E। सपोर्ट कोर्स क्लास F, G और H भी आ गई है, और बिजनेस कोर्स की क्लासेस I, J और K। यूए के फर्स्ट ईयर्स की सारी क्लासेस यहाँ मौजूद है। लगता है हमें इसीलिए बुलाया जाता है ताकि हीरोज और बेहतर लगे। मैं तो बस चाहती हूँ कि ये खत्म हो जाए। अब वक्त है प्लेयर इस साल की फर्स्ट ईयर की चीफ एम्पायर एक प्रो हीरो है, मिडनाइट।
प्रिंसिपल को क्या हुआ? प्रिंसिपल हर साल थर्ड स्टेज में आते हैं। क्या किसी ने मिस मिडनाइट को बताया नहीं उन्हें कैसी ड्रेस पहननी चाहिए? हाँ, कॉस्ट्यूम थोड़े ढंग के होने चाहिए। एक हाई स्कूल इवेंट के लिए ऐसी ड्रेस ठीक नहीं है। सब शांत हो जाओ। अब स्टूडेंट प्लेज के लिए आ रहे हैं कात्सुकी बाकुगो। काच्चान हमें रिप्रेजेंट करेगा। ये गर्म खोपड़ी एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट आया था। सिर्फ हीरो कोर्स के एग्जाम के लिए। ओह, सही कहा। पक्का वो लड़की हमें पसंद नहीं करती। हाँ, और ये सब की सब बाकुगो की गलती है। मुझे बस इतना ही कहना है कि मैं नंबर 1 बनूंगा। हमें पता था वो कुछ ऐसा ही बोलेगा। तुम लूजर हो। निकल जाओ यहाँ से। बंद करो। तुम खुद को समझते क्या हो क्लास है? ये कितना घमंडी है। मुझे इन जोकरों की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब लूजर्स हैं। तुम खुद को बहुत बड़ा 30 मार क्या समझते हो? मैं तुम्हें चींटी की तरह मसल के रख दूंगा। काच्चान ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं लग रहा। पुराना काच्चान अगर ऐसा कहता तो वो इसे जोक की तरह कहता। ये खुद को अलग साबित करना चाहता है, लेकिन इसके चक्कर में हम सब दूसरों के दुश्मन बन रहे हैं। तो अब बिना किसी रुकावट के गेम शुरू करते हैं। यूए में आपको सोचने का भी मौका नहीं मिलता। हाँ, हर साल की तरह इस साल भी ये अब तक सिर्फ एक राज ही रहा है। राज सिर्फ पर्दा उठाए। टा-डा! अच्छा, एक ऑब्स्टिकल कोर्स रेस होने वाली है। सभी 11 क्लासेस इस ऑब्स्टिकल कोर्स रेस में हिस्सा लेंगे। ये रेस कोर्स इस स्टेडियम का बाहरी किनारा है। हम अपने स्टूडेंट्स को फ्रीडम देते हैं। आपको बस कोर्स पर रहना है। उसके लिए आप क्या करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब सब लोग अपनी अपनी जगह ले लो। ऑल माइट, मैं चाहता हूं तुम पूरी दुनिया के सामने आओ और कहो मैं आ गया। मुझे मेरे दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। अभी तक मैं वन फॉर ऑल को काबू नहीं कर पाया हूं, तो मुझे उसे संभल कर इस्तेमाल करना होगा। इसका मतलब है मुझे कोई और तरीका ढूंढना होगा। उम्मीद है तुम देख रहे हो ऑल माइट। शुरू करो। ओके, तो रेस शुरू हो चुकी है। क्या तुम कमेंट्री के लिए तैयार हो मम्मी मैन? तुम मुझे जबरदस्ती यहाँ लेकर आए हो। शुरुआती स्टेज में आप स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहते हैं? अपना रास्ता खुद बनाओ। अब मैं समझा, ये हमें टेस्ट कर रहे हैं। इस भीड़ से बाहर निकलना ही टेस्ट है। ये तो पहला ऑब्स्टिकल है। माफ करना। बहुत अच्छे टोडोरोकी। मैं तुम्हें इतनी आसानी से आगे जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एक बार तुम मुझे हरा चुके हो, लेकिन इस बार मैं नहीं फंसूंगा। बाल बच गई। ये तो खतरनाक है। मैं अभी अपने स्पेशल मूव का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो इन्हें पावर इस्तेमाल करने की आदत है। हाँ, क्लास ए के अलावा भी मेरी उम्मीद से ज्यादा लोग बर्फ से बचने में कामयाब हुए। तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हारे पास ज्यादा पावर है। मैंने तुम्हारा तोड़ ढूंढ लिया है टोडोरोकी। अब मेरे स्पेशल अटैक से बच कर दिखाओ तुम। क्या तुम ठीक हो? टारगेट्स मिल गए हैं, बहुत सारे। ये तो वही डमी विलेंस हैं जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम में थे। ऑब्स्टेकल्स की शानदार एंट्री। तो ये है पहला बैरियर। देखते हैं ये पार कर पाते हैं या नहीं। रोबो इन्फर्नो।
ये तो वही एंट्रेंस एग्जाम वाले 0 पॉइंट विलेंस हैं। इतने सारे ऑब्स्टिकल्स। नहीं था। तो क्या उन्होंने इन्हें जनरल एंट्रेंस एग्जाम में यूज किया था? उन्हें इन पर इतने पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत है? अगर वो इस मुसीबत का सामना कर चुके हैं तो मुझे इसे उनके लिए और मुश्किल बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे डैड मुझे देख रहे हैं। उनके पैरों के बीच से हमने उन्हें रोक दिया। उसने रोक दिया है। अब हम निकल सकते हैं। रोको उन्हें। संभल के। जब मैंने उन्हें फ्रीज किया था तो उनका बैलेंस खराब हो गया था, जानबूझ के। क्लास 1A से टोडोरोकी, उसने एक ही बार में डिफेंड भी किया और अटैक भी। कमाल है, शानदार। वो सबसे आगे निकल चुका है, ये ठीक नहीं है। अब क्या? वो हर कदम सोच समझ कर रख रहा है। रिकमेंडेड स्टूडेंट से ऐसी ही उम्मीद होनी चाहिए। वो पहले कभी उनसे नहीं लड़ा, लेकिन रोबो इन्फर्नोस उसके बेहतरीन वार से बच नहीं पाए। जल्दी कुछ करना होगा। तुम उन्हें नहीं हरा सकते बेटा, वहाँ से भाग जाओ, उनसे दूर ही रहो इज़ोको। मुझे ऑब्स्टेकल्स का ध्यान रखते हुए इन रोबोट्स को चकमा देकर आगे बढ़ना होगा। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? मैं तो हिल ही नहीं पा रहा। चलो सोचो, अब मुझे क्या करना है? अब ध्यान से सुनो बेवकूफों, कि आगे क्या होने वाला है। तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? तो मजेदार पार्ट है। ऑब्स्टिकल कोर्स हो या फिर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, जीतूंगा तो मैं ही और तुम सब रेंगते रह जाओगे। मुझे तो लगता है तुम अभी भी अपनी सपनों की दुनिया में ही हो। चुप हो जाओ बिद्दी कहीं के। याद रखना, अगर तुम मुझसे आगे निकले तो मैं तुम्हें धमाके से उड़ा दूंगा। वैसे अगर तुम नहीं निकल पाए तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम हमेशा डराते क्यों रहते हो? अगले एपिसोड में पावर्स का संभल कर इस्तेमाल करना। इसके आखिर में लैंड माइन एरिया में मिलेंगे। आगे बढ़ते जाओ। प्लस अल्ट्रा।